चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल में पहुंचने की तैयारी में टीम इंडिया। बांग्लादेश के खिलाफ 265 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही टीम इंडिया की मजबूत शुरुआत। आज जीते तो 18 जून रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ सबसे रोमांचक फाइनल। 23 जून से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रही सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा और बुमराह को आराम दिया गया। ऋषभ पंत को मौका। वेस्टइंडीज के साथ 5 वनडे और 1 T20 होना है। मोदी सरकार की 3 साल की उपलब्धियां गिनानी बिहार के दरभंगा पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले 2020 तक बिहार के हर जिले में का करूंगा दौरा, जब तक यहां बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती है। बोले नीतीश और लालू की बेमेल शादी। जीएसटी पर विमानन मंत्रालय की नाराजगी की खबरों को भी केंद्र सरकार के सूत्रों ने गलत बताया। कहा मीडिया में चल रही उस खबर का कोई आधार नहीं जिसमें कहा गया है कि विमानन मंत्रालय ने जीएसटी को स्थगित करने की मांग की है। जीएसटी के विरोध में आज हड़ताल पर देश भर के ज्यादातर कपड़ा व्यापारियों ने कहा आजादी के बाद पहली बार मोदी सरकार ने कपड़ों पर लगाया टैक्स, आगे भी सत्याग्रह की धमकी। कल से रोज तय होंगे डीजल और पेट्रोल के दाम। अभी तक 15 दिन में होती थी दाम की समीक्षा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय होती है तेल की कीमत। हर दिन दाम बदलने का सिलसिला शुरू होते ही सस्ता हुआ डीजल और पेट्रोल। पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर ₹1.12 घटी। डीजल ₹1.24 सस्ता। कल सुबह 6 बजे के बाद मिलेगा सस्ता तेल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में थम नहीं रही हिंसा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने जगह जगह की आगजनी। मीडिया की गाड़ी को आग के हवाले किया। स्कूलों में बंगाली अनिवार्य बनाने के खिलाफ शुरू हुआ था आंदोलन। अब हो रही है अलग गोरखालैंड बनाने की मांग। अलग गोरखालैंड की मांग पर आज भी दार्जिलिंग में बवाल। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुरुंग के दफ्तर पर छापे के बाद प्रदर्शन हुआ उग्र। शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के सत्याग्रह का दूसरा दिन। दिग्विजय सिंह बोले महाराजा कहलाने वाले सिंधिया खटिया पर सो रहा है, किसान पुत्र कहलाने वाला शिवराज ऐश कर रहा है। मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा किसानों का आक्रोश। दमोह में पंचायत करने के बाद किसानों ने निकाली रैली। लाठी मार्च निकालने की तैयारी। किसानों ने कहा एकजुट होकर लड़ेंगे लड़ाई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के इंदार थाना इलाके में कर्ज में डूबे किसान ने की आत्महत्या। 55 साल के कल्ला नाम के किसान पर था 40,000 का कर्ज। परिजनों के पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। मध्य प्रदेश में कर्ज के चलते एक और किसान ने दी जान। होशंगाबाद के किसान नर्मदा प्रसाद ने साहूकार से लिए कर्ज को नहीं लौटा पाने के दबाव में खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश के किसानों का प्याज आसानी से नहीं बिक पा रहा है। उज्जैन में प्याज बेचने के लिए लंबी लंबी कतार में खड़े हो रहे हैं किसान। 3 किलोमीटर तक प्याज से लदी हुई ट्रॉलियों की लाइन लगी। महाराष्ट्र में किसानों के बाद अपनी सरकारी कर्मचारियों ने तेज की मांग। 7वें वेतन आयोग लागू करने की मांग। महाराष्ट्र के करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को है इंतजार। यूपी के सड़कों के गड्ढे नहीं भर पाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभी भी सड़कों में मिल रहे हैं गड्ढे। जहां भरे गए वहां भी की गई है सिर्फ लीपापोती। बांदा में कई जगह गायब मिली सड़क। 15 जून तक योगी ने किया था गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का दावा। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के शिया और सुन्नी बोर्ड को भंग किया। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते लिया फैसला। आरोपी अफसरों को जांच पूरी होने तक दफ्तर न आने का आदेश। यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा पीडब्ल्यूडी ने राज्य के 80% गड्ढे भर दिए हैं। बाकी के गड्ढे भरने के लिए मांगा 1 महीने का वक्त। बोले 15 साल से खोदे गए गड्ढों को भरने में लग रहा है वक्त। सरकार के सूत्रों ने कहा गर्भवती महिलाओं को सेक्स न करने और नॉनवेज न खाने की कोई सलाह नहीं दी। कहा गर्भवती महिलाओं के लिए सलाह वाली बुकलेट साल 2013 से चल रही है, लेकिन मोदी सरकार के नाम पर मचाया जा रहा है हल्ला। बुकलेट में सरकार की सलाह नहीं बल्कि योग और नेचुरोपैथी की बात लिखी गई है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक लंदन में माल्या की जमानत के दौरान भारत सरकार की खिंचाई की खबर गलत थी। बोले माल्या की ओर से कही गई थी सबूत देने में देरी की बात। माल्या की ओर से फैलाया गया प्रोपेगेंडा में फंसा मीडिया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मिलेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक 18 जून को उद्धव के घर पर होगी मुलाकात। शिवसेना कह रही है भागवत को बनाए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों से संपर्क शुरू किया। वेंकैया नायडू ने शरद पवार और चंद्रबाबू नायडू से बात की। कल सोनिया गांधी और सीताराम येचुरी से भी मिलेंगे वेंकैया और राजनाथ सिंह। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गिनाई 3 साल में मंत्रालय की उपलब्धियां। बोले अदालतों में सूचना तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ा। उन्होंने कहा 249 हाईकोर्ट और 17 सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्ति किए गए।
21 जून को होने वाले योग दिवस से पहले एबीपी न्यूज पर योग सम्मेलन में योग गुरु रामदेव ने योग के कई आसन कर योग के फायदे बताए। रामदेव ने कहा, पूरी दुनिया में योग को पहुंचाएंगे। योग सम्मेलन कराने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी एबीपी न्यूज को बधाई। ट्वीट कर बोले, ऐसे कार्यक्रम से देश में योग को मिलेगा बढ़ावा। रामदेव ने एबीपी न्यूज की पहल की तारीफ की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने एक पुलिस वाले की हत्या की। जिस वक्त गोली लगी उस वक्त अपने घर पर थे शब्बीर अहमद। मुंबई के विलेपार्ले में रहने वाले करीब 120 से अधिक परिवारों के सर से छत छनने का खतरा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट के पास रनवे की दिशा में बने घरों की अतिरिक्त ऊंचाई तोड़ने का दिया है आदेश। दिल्ली में अभी भी कई जगह बिखरा पड़ा मिला है कूड़ा। न्यू सीमापुरी वार्ड की पूरी सड़क बनी कूड़ा घर। उसी कचरे के ढेर में बच्चे भी करते हैं शौच। लोगों का आरोप, कभी कभी 15 दिन में साफ होता है कूड़ा। यूपी के बुलंदशहर में जिला महिला अस्पताल के पार्किंग में हुई महिला की डिलीवरी। स्थानीय लोगों ने घटना के वीडियो बनाने शुरू कर दिए थे तो हरकत में आया इस्तेमाल। सीएमओ ने कहा है कि जांच करेंगे। यूपी के बरेली में ऑक्सीजन के नाम पर चल रहा है जान से खिलवाड़ का धंधा। वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली गैस को अस्पताल में सप्लाई किया जा रहा है। कमर्शियल ऑक्सीजन को मेडिकल सिलेंडर में भरने वाली कंपनी पकड़ी गई। यूपी के रामपुर में प्राइमरी स्कूल में मुर्गी फार्म बनाए जाने के मामले में हेडमास्टर सहित 2 टीचर निलंबित। गर्मी की छुट्टियां होने की वजह से दबंगों ने खोल दिया था मुर्गी फार्म। कब्जा हटाकर साफ सफाई का काम शुरू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को ले जाने के लिए नहीं है स्ट्रेचर। प्लास्टिक के बोरे या गोद में उठाकर भर्ती किए जा रहे हैं मरीज। स्ट्रेचर के मांगे जाते हैं 100 रुपए। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में एडमिशन के लिए हुए टेस्ट में सूरत की निशिता पुरोहित ने किया है टॉप। निशिता ने 91% अंकों के साथ पास की थी 12वीं की परीक्षा। पनामा पेपर्स मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने करीब 3 घंटे तक की है पूछताछ। नवाज के परिवार पर विदेशों में करोड़ों की संपत्ति रखने का आरोप। शरीफ ने कहा, विरोधियों की राजनीतिक साजिश होगी नाकाम। सलमान खान की आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट को पाकिस्तान में बैन किया गया। फिल्म से जुड़े लोगों ने कहा, पाकिस्तान में पसंद किए जाते हैं सलमान, इसीलिए रिलीज की हर कोशिश करेंगे। 25 जून को रिलीज हो रही है ट्यूबलाइट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।